बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, फरमाया कि वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ नज्जयनाकुम, जब हमने तुमको नजात दी, मिन आलि फ़िरऔन, फ़िरऔन से, आलि फ़िरऔन से मतलब फ़िरौनियाँ हैं, जब हमने तुम्हें फ़िरौनियों से नजात दी, यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, जो कि तुम्हें बदतरीन अजाब चखाते थे, जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते और तुम्हारी औरतें को ज़िंदा रखते हैं। फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा कि मेरी जो सल्तनत है वो तबाह हो गई है, और एक फ़लस्तीन के इलाके से एक आग निकलती है, और वो आग फैलते 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 मिस्र तक आती है, और मिस्र में जो कुप्ती हैं उनको जला देती है, जो बनी इसराइल हैं उन्हें छोड़ देती है। तो उसने अपने जो काहिन थे, जादूगर थे, उनसे पूछा कि इसकी ताबीर क्या है। उन्होंने कहा कि इस इलाके से यानी बैतुल मुक़द्दस से एक बच्चा आएगा, उस तरफ से आया हुआ कि एक बच्चा होगा, और उस बच्चे की वजह से तुम्हारी जो सल्तनत है वो ख़त्म हो जाएगी और तुम ख़त्म हो जाओगे, मिट जाओगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई बनी इसराइल के अंदर कोई भी बच्चा पैदा ना हो। उन्होंने जहाँ पर अपने लोग काम कर रहे थे वहाँ बनी इसराइल के लोगों को भेज दिया, इस तरीके से, ताकि जो बनी इसराइल के लोग अपनी बीवियों के पास जाएंगे नहीं, जब जाएंगे तो बच्चे आएंगे नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने रास्ता बंद करने की कोशिश की, और इस तरीके से एक बच्चे जिसने आना था, जिसने इसकी फ़िरऔन की जो सल्तनत थी उसको तबाह बर्बाद करना था, उसको रोकने के लिए कि वो ना आ सके, उसने बड़े जतन किए। दइयों को हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो उसे मार दे जाए, परिंदे भेज दिए, जासूस भेज दिया कि जहाँ भी बच्चा पैदा हो उसे फ़ौरन ही ख़त्म कर दे जाए। तो इस तरीके से एक रिवायत में आता है कि 70,000 बनी इसराइल के जो बच्चे थे वो इस तरीके से कत्ल कर दिए गए। बाद में आता है कि 90,000 बच्चे जो थे वो पैदा होते ही कत्ल कर दिए, और 12,000 बच्चे वो थे कि जो पैदा हो चुके थे, बाद में उनको कत्ल कर दिए। तो इस तरह के 1 लाख कुछ हज़ार के तादाद में ये बच्चे हैं, ये कत्ल कर दिए गए। तो शैतान ने रास्ता रोकने की बड़ी कोशिश की, जितना उससे मुमकिन हो सका तो उसने जतन किया कि ये ना हो सके। और जब ऐसे ये सिलसिला चलता रहा तो बनी इसराइल के लोग, बच्चे पैदा कत्ल हो रहे थे, बड़े जो थे बूढ़े वो फोत हो रहे थे। तो जो उनकी कौम के लोग थे, किब्ती थे, उन्होंने कहा कि जनाब बच्चे तो मरवा रहे हैं, और जब बच्चे मर रहे हैं तो बनी इसराइल के लोग जो है वो बड़े फौत हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हो, तो हमारा काम कौन करेगा, बंदे कम हो रहे हैं। तो फिर फ़िरऔन ने ये कहा कि जो लोग कि 1 साल में जो बच्चे पैदा होंगे उनको ज़िंदा रखा दिया जाए, अगले साल जो पैदा होंगे उनको ज़बह कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरीके से 1 साल, जब जिस साल ज़िंदा रखने की बात यही थी, उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपकी पैदाइश हुई है, और जिस साल कत्ल करना था तो उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारी थी, आपकी तशरीफ़ आवर हुई है। तो फ़िरऔन ने बड़े जतन किए और रोकने की कोशिश की, किसी तरीके से वो जो बच्चा आना है वो ना आ सके, उसको पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन रब तआला की तकदीर गालिब आ गई, और जिसने आना है तो उसने आना ही है। दुनिया वाले जो मर्जी करते रहें, जितने आना है उसने आके रहना है। शैतान ने फ़िरऔन ने बड़े जतन किए, लेकिन हज़रत मूसा का जो रास्ता है वो रोक ना सका। हुआ ये कि वही बच्चा जिसको कत्ल करने के लिए उसने हज़ार बच्चों को कत्ल कर दिया, शहीद करा दिया है, वही बच्चा उसके घर के अंदर ही पल रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि तूने अपना काम कर लिया, हमारी बारी, हमने क्या काम करना है, हमारा काम भी देखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही बच्चा उसके घर के अंदर भेज दिया, और उसी के घर के अंदर ही वो बच्चा पलता रहा यहाँ तक के जवान हुआ। और इसी बच्चे के साथ ही के हाथ ही फ़िरऔन वासिले जहन्नम हुआ, पूरी कौम समेत ये दरियाए फुरात के अंदर ये गर्क हुआ। तो ये देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर के दुनियादार जो मर्जी करते रहें, लेकिन अल्लाह ताला की जो तकदीर है और जो अल्लाह ताला की कुदरत है वो गालिब आके रहना है। और इस तरीके से बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए।
कि दुनियादार हमारा खाना पीना बंद कर देंगे, हमारा ये ख़त्म कर देंगे। फ़िरौन ने किया ना, लेकिन किया है तो ज़लील भी उसी से हुआ है जिसका रास्ता रोकने की कोशिश की है। तो इसलिए हर फ़िरौन के लिए एक मूसा होता है, हर ज़ालिम के लिए एक जो है वो अगर एक तरफ फ़िरौन है तो उसके मुकाबले में मूसा आता है, निमरूद है तो मुकाबले में इब्राहीम आता है, अगर अबू जहल है तो मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, अगर यजीद है तो मुकाबले में इमाम हुसैन आते हैं। तो ये क़यामत तक सिलसिला जारी रहना है। जी।